हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ विशेष जानकारी जो है मकर संक्रांति से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति पर भूल कर भी ना करें ये 7 काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला पर्व होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस त्यौहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी कहा जाता है और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, मकर संक्रांति 2025 में 14 जनवरी को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रातः 8:42 में करेगा। काशी पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पर पुण्य काल सुबह 7:20 से शाम 5:56 तक रहेगा, जबकि महापुण्य काल सुबह 7:20 से 9:05 बजे तक रहेगा। मकर संक्रांति पर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही उत्तरायण काल की शुरुआत होती है। इस दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, जिसे धार्मिक रूप से अत्यधिक शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति फसलों की कटाई का पर्व भी है और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, इसलिए पूरे भारत में इसे उत्सव पूर्वक मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह दिन सूर्यदेव का समर्पित होता है, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति पर कुछ काम करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनसे सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इस दिन साफ मन और सच्चे काम करने पर जोर दिया जाता है। पूजा पाठ और दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन किसी का अपमान करना, झूठ बोलना या बुरे विचार रखना अशुभ माना जाता है। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और जल में तेल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना शुभ होता है। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को तिल, गुड़, अन्न या कपड़े दान करने से भी पुण्य मिलता है। कुल मिलाकर मकर संक्रांति आत्मशुद्धि, पूजा और दान का पर्व है, जो हमारी सोच और जीवन को सकारात्मक बनाता है। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। मसालेदार और भारी भोजन भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। खास तौर पर लहसुन, प्याज और मांस का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन सादगी और शुद्धता का प्रतीक है। इस पर्व को पूरी सादगी और पवित्रता के साथ मनाने की परंपरा है। खाने में भी सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हल्का और शुद्ध भोजन करना। यह दिन आत्मशुद्धि और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए होता है, इसलिए हर चीज़ में सरलता और शुद्धता बनाए रखना जरूरी माना जाता है। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन देर तक नहीं सोना और बिना नहाए और पूजा किए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यह बड़ा ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन स्नान किए बिना कुछ भी खाते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस विशेष शुभ दिन पर ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। नंबर 4, मकर संक्रांति के दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन काले कपड़े पहनने से सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। सूर्यदेव प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है और काले रंग को अंधकार व नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। इस शुभ दिन पर सफ़ेद, पीले या लाल जैसे हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है, क्योंकि ये रंग सूर्यदेव को प्रिय माने जाते हैं। यह दिन सकारात्मकता और सादगी का प्रतीक है, इसलिए हमारे कपड़ों और व्यवहार में भी यही झलकना चाहिए। मकर संक्रांति पर परंपराओं और मान्यताओं का पालन करना हमें आध्यात्मिक रूप से जोड़े रखना के साथ साथ एक शुभ ऊर्जा का अनुभव कराता है। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन का विशेष महत्व है और इस दिन को स्नान और दान का पर्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यदि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो उसे तिल, चावल, गुड़ या अन्य जरूरी चीज़ों का दान करके ही विदा करें। मकर संक्रांति का पर्व दान और परोपकार का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर दया और सहानुभूति का भाव रखें और दूसरों की मदद करें। विशेष रूप से तिल और चावल का दान इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तिल को शुद्धता और चावल को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। यह कहा जाता है कि इस दिन जो भी चीज़ें दान की जाती हैं उनका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए यह भी कहा जाता है कि दान करते समय मन में पूरी श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। दोस्तों, ज़रूरतमंदों की मदद करना और उनके चेहरे पर खुशी लाना इस पर्व को असली उद्देश्य है। इसलिए इस दिन को सादगी और सेवा के भाव के साथ मनाएं और दूसरों की सहायता करके इस पर्व को सार्थक बनाएं। नंबर 6, मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में लगने वाले मेले का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह मेला हर साल बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन माता गंगा स्वयं पवित्र हो जाती हैं और उनके जल में स्नान करने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान को जीवन के सोए हुए भाग्य को जगाने वाला माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान करता है उसके जीवन में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। गंगा सागर में लगने वाला मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लोगों के आपसी मिलन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी अद्भुत अवसर है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने के साथ साथ भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह पर्व हमें न केवल आत्मशुद्धि का महत्व सिखाता है, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। गंगा सागर का मेला एक संदेश देता है कि जीवन में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से ही मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान और पूजा अर्चना के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाएं और दूसरों की भलाई में योगदान देकर मकर संक्रांति का वास्तविक अर्थ समझें। नंबर 7, मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है और इस दिन पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारे आचरण और व्यवहार को शुद्ध करने का अवसर भी देता है। मकर संक्रांति पर खुद को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रखना चाहिए। शराब, सिगरेट, गुटखा या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन इस दिन पूरी तरह से वर्जित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है।
सूर्यदेव को पवित्रता, शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यदि इस दिन आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो यह आपकी शारीरिक और मानसिक शुद्धता को भंग कर सकता है, जिससे सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं। यह दिन सादगी और संयम का पालन करने का होता है, जिसमें न केवल आपका मन शांत होता है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। मकर संक्रांति पर सात्विक जीवन शैली अपनाने का मतलब केवल नशे से दूर रहना ही नहीं है, बल्कि अपने विचारों, आचरण और खानपान में भी पवित्रता लाना है। इस दिन हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन करें, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। साथ ही अच्छे कर्म करें, जैसे ज़रूरतमंदों की मदद करना, तिल, गुड़ और अन्न का दान करना। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाने के लिए हमें बुरी आदतों और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मकर संक्रांति का सही अर्थ तभी पूरा होता है जब हम इसे पवित्रता, श्रद्धा और सादगी के साथ मनाते हैं। इसलिए इस दिन नशे से बचें और अपने जीवन को शुभ कार्यों और सकारात्मकता से भरने का प्रयास करें। नंबर 8, अगर आप सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा लाना चाहते हैं तो मकर संक्रांति जैसे पवित्र अवसर पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन संध्या काल में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्यदेव को अप्रसन्न कर सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय पूजा पाठ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यह समय प्रकृति के साथ जुड़े और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का होता है। इसलिए इस समय में ध्यान, प्रार्थना और सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। विशेषकर मकर संक्रांति के दिन जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यह पूजा और ध्यान का महत्व और भी बढ़ जाता है। सूर्यास्त के समय अन्न का सेवन करने से बचने की परंपरा के पीछे यह भी मान्यता है कि यह समय शरीर और मन को शुद्ध रखने का होता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय माता दी।